मक्के से नज़र शाम के बाजार आ गए, जब आमना की गोद में सरकार आ गए। ऐसा खुदा ने हुस्न दिया के हुजूर को यूसुफ भी बन के तालिबे दीदार आ गए, और दुश्मन को भागने का भी मौका नहीं मिला। मैदान में जब भी हैदरे कर्रार आ गए, दुश्मन को भागने का भी मौका नहीं मिला। मैदान में जब भी हैदरे कर्रार आ गए, उधर न बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी खंजर का ना शिकवा ना गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हजरत वक्त बहुत कम के, मैं खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अकरम साहब से मुल्तमिस हूँ, हजरत तशरीफ़ लाएँ। सारे लोग अपने हाथों को उठा करके एक नारा बुलंद कर ले। आखिरी नारा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, शहजादाए मौलाए कायनात, फरजिंदे मखदूमाए कायनात, हुजूर इश्तियाक मियाँ शाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर शरीफ तशरीफ फरमा, उलमा अहले सुन्नत, सामईन बज़्म, बिलखुसूस महफिल के रूह रबा हज़रत सैयद इश्तियाक हुसैन निज़ामी साबरी मोइनी कुतुबी हारूनी, वाह वाह, पूरी शान सियादत के साथ महफिल की क़यादत फरमा रहे हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए हम और आप निहायत अदब व एहतराम के साथ गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम सब के मरकज़ी अक़ीदत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अला रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में दूर शरीफ का नज़ाना मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें। बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जुद वल करम वालिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप जिस अल्लाह के मुक़द्दस बली के उर्स पाक में हाजिर आए हैं जी, उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है,
हिंदुस्तान बेशक। के सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं वो जिनके उर्स पाक में हम आप हाजिर आए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल शरीफ है, और ये आप जानते हैं 812वां उर्स है ये। बेशक, मेरी जानिब से सबको उर्स पाक मुबारक हो, आमीन। यानी सरकार ख्वाजा आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 812 साल हो गए विशाल फरमाए हुए। बेशक बेशक। आप जानते हैं कौन ख्वाजा पाक हैं, इनकी शान बड़ी अजीम है। इंशाअल्लाह ताला मुलाहजा करते चलेंगे। शायर कहते हैं सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, बेशक, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, बेशक, हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अभी तक नदम में आपने अशार सुने, बेशक। कुल शरीफ अनकरीब जी, फाता होगी इंशाअल्लाह ताला। तशरीफ रखें, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। इंशाअल्लाह। ये ख्वाजा हिंदुस्तान का उर्स है। बज़ाहिर तो हम सैयद इश्तियाक मियाँ क़िबला की क़यादत में हैं नकड़िया पर, मगर ये मत समझो हम नकड़िया पर हैं, हम साबिरो निज़ाम के फैज से अजमेरुल कुद्स में हैं। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। ये मंजर नकड़िया का नहीं है, हाँ, ये साबिरो निज़ाम के करम से दयारे आला हजरत में ये मंजर अजमेर का है। वाह, ये बेशक, अजमेरी मंजर है, ये मंजर अजमेर का है। तो शायर कहता है ख्वाजा तुम्हारे सर पे ताज है मुश्किल कुशाई का, वाह, ख्वाजा तुम्हारे सर पे ताज है मुश्किल कुशाई का, अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते, हम बेशक, अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते, और न होता नक्श जबीनों पर गरूस आस्ताने का, न होता नक्श जबीनों पर गरूस आस्ताने का, गुलामाने मुईन महशर में पहचाने कहाँ जाने कहाँ जाते। बेशक गुलामाने मुईन बेशक, महशर में पहचाने कहाँ जाते, वाह, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने दीवाने कहाँ कहाँ जाते, जाते। और दरे ख्वाजा पर बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ सैयद, वाह, दरे ख्वाजा पर बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ सैयद, बेशक। अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ वाह हम अपनी वाह। लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ वाह, जाते, वाह। अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। और उस्ताद ज़मन हजरत मौलाना हसन बरेलवी फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, आला तेरा। बेशक, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, ये ख्वाजा अजमेर का सदका है जो आज यहाँ बढ़ रहा है। बेशक, अजी महशर भाई ने कहा कि उड़ीसा धामनगर में मुजाहिद आजम सरकार हबीबुर रहमान रईस उड़ीसा का उर्स होता है, तो वहां नवाजा जाता है। इसलिए हर शायर और मुकर्रिर कोशिश करता है कि पहले मेरा नंबर हो, और यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं है किसी और के हो तो हो, हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि हमें मिले, ख्वाजा की नजर मिल जाए, ख्वाजा का करम हो जाए। यहाँ पर लेने नहीं आते हैं, ख्वाजा की बारगाह में अपनी खम्पेशानी को हम करने के लिए गुलामी का सबूत है। बेशक, हक है। अरे ये दौलत ख्वाजा बेशक, के कदमों में है, उनकी पेशाब के कतरों में दौलत है। ये दौलत क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह हरते ख्वाजा पाक
अब जानते हैं जब हिंदुस्तान तशरीफ लेकर के आए, मेरा आपका ख्वाजा खुरासान में एक जगह है संजर, जी वहां 536 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। बेशक 536 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और हिंदुस्तान 586 में तशरीफ लाए हैं। बेशक 586 में हिंदुस्तान तशरीफ लेकर के आए हैं मेरा ख्वाजा। और ख्वाजा को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की शहंशाही अता फरमाई। जब बेशक आए थे तो लिबास क्या था आपका जानते हैं? जो जुब्बा पहनकर आए थे, हिंदुस्तान आते आते वो जुब्बे का बदन 12 शेर का हो गया था। अल्लाह, कितना हुआ था? 12 से 12 शेर का बदन, वो जुब्बे शरीफ का बदन। ये तो क्या उन्होंने अशरफियां भरी थी जेब में? नहीं, दौलत भरी थी जेब में? नहीं, इतने पैबंद लगे थे जुब्बे में कि जुब्बे का वजन जो है 12 शेर का। अल्लाह जिसके अल्लाह सर पर मुश्किल कुशाई का ताज हो, अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान के खजान जिसके कदमों में हो, अकबर जिसकी ठोकरों में हो, वो ख्वाजा जहांगीर जिसके कदमों में झुके, बड़े से बड़ा शहंशाह जिसकी बादशाह जिसके कदम आके झुक रहा है, उस ख्वाजा के जुब्बे में 12 शेर का जुब्बा, इतने पैबंद लगे हुए हैं। अल्लाह ये शहंशाहियत के मुनाफी है। जो शहंशाह हो तो उसके पास मौलो दौलत होते हैं, और मेरा ख्वाजा बज़ाहिर मालो दौलत लेकर नहीं आया था, वो दीन इस्लाम की दौलत ऐसी लेकर के आया था जो राजपूतों के सीने में दीन इस्लाम मेरा ख्वाजा ने भर दिया। बेशक बेशक, हक है, जरा एक बुजुर्ग हक है। हैं बदायूं शरीफ, उनका नाम ख्वाजा ज़ियाउद्दीन है। जी क्या है? ख्वाजा ज़ियाउद्दीन नक्शबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी बहुत फकीर थे, गरीबुल वतन, बड़े गरीब आदमी थे, अल्लाह वाले थे, सही बदन पर लिबास भी नहीं। जब लिखते थे अपना नाम तो लिखते थे तवंगर, और तवंगर का माना है मालदारी। तो मुरीदों ने क्या, हुजूर आप तो बहुत बड़े फकीर हैं, आपके पास तो खाने का भी इंतजाम नहीं, रहने का मकान नहीं, बेशक, आप लिखते हैं तवंगर मालदार। तो कहा कि मुझसे बड़ा कौन मालदार होगा? अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत फरमाई है, हाँ हाँ हाँ, इल्म दिया है। तो मेरा ख्वाजा ऐसा इल्म लेकर के आया था कि जिसने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के दाखिले। बेशक, हक है, ये ख्वाजा की शान है। और ख्वाजा की ताकत, ये वो ताकत है। अल्लाह अल्लाह, मैं बारहा कहता हूँ कि आज जिनको ताकतें मिल जाएं, इल्म मिल जाए, थोड़ी रूहानियत का असर आ जाए, तो उन्हें का सीना फट जाता है, जी फूले नहीं समाते हैं। इल्म के तकब्बुर में, रूहानियत के घमंड में दूसरों पे जताते हैं। बाहर ख्वाजा आपकी ताकत अल्लाह उसके रसूल ने अता फरमाई थी, किसी और ने नहीं दिया था। हज़रत ख्वाजा तशरीफ लाए वो अन्ना सागर के करीब, जहां पर आपने पहले पड़ाव डाला, जी डेरा लगाया, वहां पर राजा के ऊंट बना करते थे, बड़ा मशहूर वाकया है। जी सिपाहियों ने आकर के अर्ज किया, अरे अल्लाह वालों यहां से निकल जाओ, यहां राजा के ऊंट बंधते हैं। तो आपने ये नहीं कहा कि ना हम यहीं बैठेंगे, चाहते तो कहते। आजकल थोड़ी सी ताकत मिल जाए तो आदमी भी ताकत आजमाता है, ताकत दिखाता है। बेशक, गरीबों पर, कमजोरों पर ताकत आजमाता। वाहरे ख्वाजा ऐसी ताकत के मालिक होते हुए भी उठकर चले गए। कहा कि ठीक है, जब राजा के ऊंट बैठेंगे तो ऊंट ही बैठेंगे। बेशक, अल्लाह अल्लाह, मेरा ख्वाजा चला गया, उनके साथ में जो आए थे सब चले गए, मगर ऊंट बैठे। जब सारवानों ने ला करके बिठाया, शाम को बैठे, सुबह तक बैठे रहे, सुबह को उठाया तब भी ना उठे। अल्लाह अल्लाह, ऐसा ख्वाजा ने बिठा दिया ऊंटों को कि ऊंट ना उठ सके। पृथ्वीराज चौहान जो शहंशाह था, बादशाह भी नहीं था, ये दो बड़ी रियासतें थी, अजमेर की और कन्नौज की। बाकी छोटी छोटी रियासतों के बादशाह कहलाते थे, इन दो रियासतों का पहले इंसान बादशाह शहंशाह कहलाते थे। तो जब ख्वाजा ने, एक फकीर ने
पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों को बिठाया तो सारी ताकत लगा दी, ऊंट ना उठ सके। बेशक उसी ख्वाजा का दीन लाया हुआ हिंदुस्तान में, उसी के हम बसाए हुए हैं। तो जो ऊंटों को ना उठा सके वो ख्वाजा के दीन को कैसे मिटा सकता? आहा, बेशक हक है हजरत। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा का दीन लाया हुआ है। कौन ख्वाजा है? ये वो ख्वाजा है जिनकी शान बड़ी अजीम है। बेशक। और ख्वाजा इतनी मकाम पर कैसे पहुंचे? इल्म के जरिए पहुंचे हैं, अमल के जरिए पहुंचे हैं। ख्वाजा ने इल्म हासिल किया है। आज बगैर इल्म के बहुत से पीर बने फिर रहे हैं। न इल्म है, न इल्म जाहिर, इल्म बातिन है जी। मेरे ख्वाजा ने इल्म जाहिर भी हासिल किया, इल्म बातिन भी हासिल किया है। 15 साल की उम्र शरीफ है, छोटी सी उम्र शरीफ से अब निकल गए। समरकंद बुखारा में जानुए तय अदब किया, इल्म हासिल करके बता दिया कि मेरे सिलसिलों में दाखिल होने वालों, इल्म पहले है, इल्म हासिल करोगे तभी रूहानियत का फैज मिलेगा। मेरे ख्वाजा अजमेर की शान बड़ी अजीम है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो है ख्वाजा आजम फैजान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन।